का प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, ये प्रदर्शन का तो आपको मैंने बताया कि भाजपा का डाका किसान के घर में फाका, मध्य प्रदेश का सरल किसान नहीं सहेगा ये अपमान। और उसकी इसी भावना के साथ और किसानों की मांगों को लेकर जो तुलाई नहीं हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, समय पर पैसा नहीं दे रही सरकार, और ये इस तरह की मांगों को 7-8 मांगों को लेकर हम हमारे खलघाट पर आंदोलन करेंगे। और आंदोलन ये पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर हो रहा है और मध्य प्रदेश से ये आगरा बॉम्बे जो हाईवे है उसको जाम करेंगे। तो वो आंदोलन रखा और आपके माध्यम से हम जनता से ये भी करना चाहते हैं और किसान भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि आपकी बात को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसको समर्थन दें, सहयोग करें और सभी लोग उपस्थित हो, ये हमारी भावना है। कितने लोगों के जुटने की संभावना है? देखिए, वहाँ खलघाट पे भी हमारे 15-20 हज़ार लोग की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि 15-20 हज़ार लोग कम से कम वहाँ जुड़े और 7-8 जिले के लोग हैं वहाँ, सभी लोग वहाँ आएंगे। आसपास का अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा और आसपास के जो हमारे जिले भवानी, सभी 4-5 लोग आए हैं। खंडवा से कितने लोग जाएंगे? खंडवा से कम 2000 लोग हम लेंगे, पूरा प्लान है। 2000 लोग करेंगे। खंडवा में कल एक मामला सामने आया था, जन सुनवाई में किसान पहुंचा था आवेदन देने, अपनी समस्या सुनाने, लेकिन उसकी समस्या सुनी नहीं गई बल्कि उसको प्रतिबंधात्मक धारा में गुंडा बताते हुए जेल भेज दिया गया उसके पुत्र के साथ। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये सरकार अपने आप को किसानों की सरकार बताते हैं और किसानों के मसीहा बताते हैं। शिवराज सिंह भी पहले बोलते रहते थे, ऐसे ही मोहन यादव भी बोलते, आपने देखा रोज, पर इसके बाद किसानों को जेल में भी डालते हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है। जो जनसुनवाई में अपनी बात लेकर गया है, अपनी समस्या लेकर गया है, तो उसकी जनसुनवाई में समस्या सुनना चाहिए और सुनने के बाद निराकरण निकालना चाहिए। आप जनसुनवाई में अपनी मांग कर रहा है किसान, ये बैठे बेचारे किसान लोग दोनों, और वहाँ जनसुनवाई मांग करने पर उसको सीधा जेल में डाल दिया। और जेल में दुर्भाग्य देखिए, आप अगर जेल में 7 साल से कम सजा वालों को जेल में नहीं डाल सकते, जमानत थाने से देना पड़ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्देश है, तो उसके अंतर्गत हो रहा है। पर उनको अगर मौका नहीं मिलता है, जब उसमें 7 साल की सज़ा से कम धारा लगती है, कम सज़ा की धारा लगती है, तो जमानत देना पड़ेगी। और उन्होंने बदमाशी की इसमें, ये प्रशासन की वो बदमाशी है, मैं तो यही कहूँगा। और बदमाशी करके किसान को 151 जेल कर, 151 में एसडीएम के पास पावर रहता है, इसलिए एसडीएम कभी भी छोड़े, कभी जेल कर दे, इसका निर्णय एसडीएम करने लायक है। और एसडीएम होता है सरकार का प्रतिनिधि, मान के चलिए, या कलेक्टर का प्रतिनिधि। कलेक्टर या सरकार जो कहेगी वो करेगा। तो ये तो अन्याय है किसान के साथ में। और हर जगह 151 लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में और भी जिलों में ये चीज़ें हो रही कि कहीं अगर उनको मौका नहीं मिलता जेल भिजवाने का, तो वो 151 कर देते और 151 जेल भेज देते। और एसडीएम पता लगे 4-4 दिन, 6-6 दिन जमानत नहीं देता। तो ये तो होना नहीं चाहिए। 151 धारा से प्रतिबंधात्मक धारा है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें कोई दंड नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, कोई कुछ भी तो नहीं है। क्या 151 मैं तो हमारे दोनों जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे ग्रामीण और शहर के जिला अध्यक्ष जो हैं हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अभी धरना देकर, प्रदर्शन करके, और उनको दोनों को जमानत करा कर लेकर आए हैं। और इसी तरह की हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारे दोनों जिला अध्यक्षों का बहुत बहुत आभार है। और किसानों की लड़ाई लड़े प्रतिभा पाटिल जी और हमारा प्रतिभा रघुवंशी जी और हमारे उत्तम पाल सिंह जी, दोनों ने जो लड़ाई लड़ी और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी। और ऐसे किसानों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी हमेशा खड़े रहेंगे उनके बीच में। कभी ये स्थिति नहीं आएगी और किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। किसानों के साथ कोई समस्या आती है तो निश्चित गांधी भवन आएँ, हमारे अध्यक्ष जी को बताएं, तो निश्चित ये लड़ाई लड़ेंगे और उनकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे और उनका जो हक है वो दिलाएंगे। ये मामले को आप विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि किसानों के साथ अन्याय है। और किसान, हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश भी है और देश भी कृषि प्रधान है। और कृषि प्रधान देश में किसान जो अन्न पैदा करता है, उसी से हर आदमी का पेट भरता है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। और उस अन्नदाता को आप जेल में डाल रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी पर हम विधानसभा में उठाएंगे।